2 लाइनों में सारी बात करूंगी। ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे आंगन में ये मक्कारियां नहीं चलती। सीधे बात करिए प्रधानमंत्री जी। 170 किसान कुर्बानियां दे चुके हैं, 70 दिन से ऊपर आंदोलन चल रहा है, देश आंदोलित है। और जहां तक आपने महाराष्ट्र की बात की, सानिया नेहवाल खिलाड़ी हैं, सम्मानित खिलाड़ी हैं, अक्षय कुमार बहुत बड़े कलाकार हैं, दोनों की ट्वीट तो उठाइए, दिखाइए एक बार। सरकार को अगर लगता है, लोगों को लगता है कि सत्ता के, सरकार के, भाजपा सरकार के दबाव हमारे भारत रत्नों पर बनाए गए, वो भारत रत्न कांग्रेस के शासनकाल में दिया, ये दिखाता है कि सचिन तेंदुलकर जी हो या लता जी हो, सम्मान है, उन्हें भारत रत्न मानते हैं, उस स्तर पर मानते हैं। क्या भारत की मोदी सरकार उन पर भी दबाव दे रही है, अपने मुताबिक ट्वीट करवा रही है? तो ये एक जांच है। लता जी आगे आके कह दे, सचिन जी कह दे, सानिया नेहवाल, अक्षय कुमार कह दे, आपने बिना विराम के बोला, 2 मिनट, 2.25 मिनट अपनी बात को रखा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मेरा काउंटर क्वेश्चन है। शाहनवाज जी आप हाथ खड़ा कर रहे थे, बिल्कुल आपके पास में आऊंगा, लेकिन अलका लांबा जी अब आप मुझे बताइए, सचिन तेंदुलकर ने, अक्षय कुमार ने, सानिया नेहवाल ने, विराट कोहली ने, लता दीदी ने भारत के पक्ष में ही ट्वीट किया था ना, उस ट्वीट की जांच होगी। पर दबाव में तो नहीं, आप मुझे बताइए ना कि क्या हम दबाव तो आप नहीं तो था। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आप कहते हैं कि बोलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां जो बोल रहे हैं, जो देश के पक्ष में बोल रहे हैं, उनकी आप जांच खुलवा रहे हैं। सोचिए। नहीं, वो बोल रहे हैं या बुलवाया जा रहा है, दोनों में अंतर है। अमित जी आप प्रोग्राम आपको लग रहा है कि लता मंगेशकर पे दबाव डाल के बुलवाया जा सकता है, सचिन तेंदुलकर पे दबाव डाल के बुलवाया जा सकता है? किस चीज का दबाव? देश में पक्ष में खड़े होने का दबाव होता है क्या किसी पे? आप देश के पक्ष में बोलेंगे, आप पर क्या बीजेपी का दबाव होगा? आप ये कैसे मान ली थी कि जो देश के पक्ष में बोलेगा? आप ये नैरेटिव क्यों बिल्ड कर रहे हैं आप लोग कि जो देश के पक्ष में बोलेगा वो बीजेपी के दबाव में बोलेगा, वो सरकार के दबाव में बोलेगा? सानिया नेहवाल बोले, देश के पक्ष में मैं बोलता हूं दिन रात, किसके दबाव में बोलूंगा? महेंद्र सिंह टिकैत के साथ, उनके साथ रेलों में सफर, वो जनरल डिब्बों में जो तख्ता होता है, तख्ता लकड़ी का, उसके ऊपर लेट लेट के हमने सफर किया है। ये जो ये अब हो रहा है, ये तो ड्रामा है। देखिए 93 में दंकल प्रस्ताव के खिलाफ लाल किले पे 2 बार आए, 2-2 लाख आदमी, लेकिन लाल किले पे कहीं किसी ने लकीर भी नहीं खींची। ये तो मानने की बात है। जो पार्टियां महाराष्ट्र में जो भारत रत्न प्राप्त हैं लोग, बड़ी शख्सियत हैं, उनके भारत रत्न की जांच करवा रही है, ट्वीट कैसे किया है, वही पार्टियां इन्हें सजा रही है। ये जो बैठे बोल रहे, महेंद्र सिंह देवता थे, राकेश क्या है मैं नहीं कह सकता। राकेश का तो मुकदमा केवल ही हो रहा है, इसके मुकदमे वापस ले लो, कुछ नहीं मांग रहा है तो डर के मारे मांग बढ़ा रहा है, मुकदमे हट जा। क्यों नहीं समझ रहे? जब ये लोग डरने लगे हैं तो जोर जोर से शोर मचाने लगे हैं। इतना समझ लो बात को। अरे भाई, राकेश हो कोई और हो, ये 5 महीने, सुनिए, जून में कानून पास हुआ, 26 नवंबर को राकेश को कालापन दिखाई दिया इसमें। ये 2013 का पंजाब में पास है। ये जो है 7 साल 8 साल बाद पंजाब से किसान आए, इन्हें महसूस नहीं हुआ। और महेंद्र टिकैत जी को अपने बेटे राकेश टिकैत के ऊपर गर्व महसूस हो होगा। और ऐसे दोस्त जो पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, पूरे आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, अच्छा है महेंद्र टिकैत जी ने अपने समय पर इनको पहचाना होगा और आज ये हाशिए पर हैं। और राकेश टिकैत, उनके बेटे, सम्मान से इस देश के इस आंदोलन को आगे लेकर जा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी, उनकी आत्मा को सुकून मिल रहा होगा कि आज ऐसे लोग आंदोलन में नहीं है, वरना बहुत पहले आंदोलन को ऐसे लोग बर्बाद कर गए होते जो ये बैठे हुए टीवी पर। अपने सवाल का जवाब ही दे देती। कांग्रेस में क्यों आई हो आप अपना दल, वो आप पार्टी छोड़ के? मैं बाकी का साल से राजनीति में और 27 साल में से मैं 23 साल कांग्रेस में ही थी और आज भी कांग्रेस में हूं। भाजपा संघ में नहीं गई। मात्र आप जैसे लोगों की वजह से, जो आंदोलनों के पीठ में छुरा भोगना जानते हैं, जो उनके हाथों में खेलना जानते हैं, जो धार्मिक उन्माद से लेकर अन्नदाता के साथ धोखा होते हुए देखते हैं और टीवी चैनल पर आकर उस छुरा भोगने का जो है वो समर्थन करते हैं। गांधीवादी थी, गांधीवादी है, गांधीवादी रहेगी। मेरे संस्कार किसी महिला से बहस की अनुमति नहीं देते। पर बहन जी सीमा पार मत कीजिए, बहन जी सीमा पार मत कीजिए। या किसान आंदोलन की बात है। चौधरी वीरेंद्र को बोलने दीजिए 40 सेकंड।
आपने एक तरफ से कर दिया। महिला का सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई और लोग करे। अलका लांबा क्या, अलका लांबा क्या, अरे चुनाव में हार के घर बैठ ली और बाहर बहुत भी हो रही। ये अमीश देवगन की मेहरबानी के पैसे बना लिया, आपकी शक्ल दिखा के आपका लाइसेंस रिन्यू कर रहे हैं। नेतागिरी बनना आप दिन होगी नेतागिरी में, आपको बुला लेते हैं, किसानों की बात करनी है। तो एक और अब पिछले 6-7 साल से हम एक और जीव देख रहे हैं अपने देश में जी, और वो है मोदी जीव। ये जो मोदी जीवी हैं, ये हर आंदोलन के सामने आके खड़े होते हैं, उत्पात मचाते हैं और देश की डेमोक्रेसी को बदनाम करते हैं। उन पर कोई सवाल नहीं उठाया मोदी जी ने। जांच बिठाई जाए या ना बिठाई जाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस देश के लोग और इस देश के किसान पर्टिकुलरली देख रहे हैं कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ है। ये तो करोड़ों, हटा दीजिए, 130 करोड़ लोगों को फर्क पड़ता है इस देश के अंदर। देश के करोड़ों किसान ये देख रहे हैं उनके साथ कौन है, उनके खिलाफ लता मंगेशकर और विराट कोहली की जांच होती है, तो किस बात की जांच? भारत के साथ खड़े होने की जांच। फर्क पड़ता है कि देश का किसान अगर ये देखे कि उसके साथ कौन खड़ा है और उसके खिलाफ कौन खड़ा है, उससे फर्क पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा। वरना दुनिया जानती है कि जो भी सेलिब्रिटी हो चाहे रिहाना हो, चाहे ये लोग कोई भी, आजकल सेलिब्रिटी कोई भी एक चैरिटेबल प्रोग्राम में भी बगैर पैसे लिए नहीं जाता है। ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। हाँ, तो स्वरा भास्कर कितने पैसे लेती है? डेली नरेंद्र मोदी को गाली निकालती है। करना चाहता, आप बताइए ना, स्वरा भास्कर कितने पैसे लेती है? देश देख रहा है कि किसानों फिर जितने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट करते हैं वो कितने पैसे लेते हैं? फिर बताइए उनकी किसकी? देखिए रहमानी साहब, आप मुझे बताइए, वो मोहम्मद जीशान अयूब है, वो हर रोज सरकार के विरोध में लिखता है। वो सुशांत सिंह है, वो हर रोज सरकार के विरोध में लिखता है। तो उनको उनका राइट है अपना रखने का, और मुझे लगता है कि हर किसी को राइट है अपनी बात रखने का। लेकिन सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ने, विराट कोहली ने सरकार की तारीफ नहीं करी है, अरे देश की तारीफ करी है। नरेंद्र मोदी के विरोध में ये तो समझो कि देश की तारीफ, देश की तारीफ नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं होती। 20-20 रुपए में गाली बकते नहीं। ये जो मोदी जीवी वर्ग पैदा हुआ है 6 साल से, उसमें जो ट्रोलर गैंग है वो कितने पैसे लेता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी आप प्रोफेसर आगे बताएंगे मोदी जीवी वर्ग के बारे में। एक सेकंड, मोदी जीवी वर्ग के बारे में, तो फिर तो 303 सीटें जिन्होंने नरेंद्र मोदी को जीत के दी, वो भी सब मोदी जीवी हैं। तो आप तो देश को ही मोदी जीवी मान रहे हैं। वो बोल रहे हैं, अब तो विराट कोहली भी मोदी जीवी हो गए, पूछे जाके। अब तो लता मंगेशकर भी मोदी जीवी हो गई। वो किसान बोल रहे हैं उनसे गलती हो गई। अब तो अक्षय कुमार भी मोदी जीवी हो गए, ओपनली बोल रहा है। विराट कोहली भी मोदी जीवी हो गए। आपको सुनना चाहिए, वो किसान बोल रहा है कि उससे गलती हो गई, आइंदा ये गलती नहीं करेंगे। ये तो तमाम बॉर्डर पे पूरे देश का किसान बिल्कुल आपकी बात सही है, उनसे गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे गलती। नोटबंदी के टाइम पे भी आम जनता बोल रही थी कि उनसे गलती हो गई, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन 2017 में यूपी का चुनाव भी जितवाया और 2019 में लोकसभा चुनाव भी जितवाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोग कह रहे थे कि गलती हो गई, ये पता नहीं आपके कान में आके लोग बोल जाते हैं। उनको मालूम नहीं था। अभी भी रेटिंग आई है, अभी भी रेटिंग आई है, अप्रूवल रेटिंग जिनको कहते हैं, जो कहते हैं कि एक ओपिनियन पोल आया है और डिफरेंट चैनल्स का है, उसके अंदर तो कहीं लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की कम नहीं होती हुई दिखाई दी।